हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मेरी चैनल द स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग में सारी राशि वाले लोगों के लिए ही होंगे। इसमें सारी साइंस ही मौजूद होंगे, तो मैं अलग कर आपको साइंस नहीं बता रही हूँ, सबके लिए ही होंगे। और इस रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड, कार्ड को अच्छे से सफ़र कर लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो चलिए कार्ड निकालते हैं। पहला जो कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड, उसके बाद 4 ऑफ कप, उसके बाद 9 ऑफ वैंड, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद स्ट्रेंथ, इसके बाद क्वीन ऑफ वैंड, उसके बाद द सन, उसके बाद 9 ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेट 5 ऑफ वैंड। तो फ्रेंड्स, आप और आपके पर्सन के बीच में बातचीत बंद है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इसलिए मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच पास्ट में कोई इशू को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी ऐसा बात जिस बात में जिस बात को लेकर आपने आपके पार्टनर के साथ बात किया और उसको आपके पार्टनर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी दिल से नहीं सुना, दिमाग से नहीं सुना और उल्टे से आपके साथ इतना लड़ाई झगड़ा किया, इतना उल्टी सीधी बातें आपको बोला है। तो आपने बहुत हार्ट हुआ, इसलिए आपने सोचा है जितना भी पेन आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिला है उसको लेकर आपने यही सोचा है कि आपके पार्टनर के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। क्योंकि आपने जो बात आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहा था, आपके पार्टनर उस बातों को नहीं समझना चाहते थे। क्योंकि आपके पार्टनर की दिल में आपके लिए तो प्यार था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो बात आपके पार्टनर आपको नहीं बताई थी। उल्टे आपने जब अपने पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश की, उनसे कमिटमेंट मांगा, शादी के लिए बोला, आपके पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप कर ली, आपका बुरी तरह से आपका दिल दुखाया है। और उस सिचुएशन के बाद आपने इतना दुख पाया है जो आपने सोचा है। तो जितना भी दुख आपको मिला है आपके पार्टनर के साथ, उस दुख को आप सहन कर आपने आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। अभी आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रहा है और किसी को लेकर आप दोनों के बीच में बात सेपरेशन तक, डिवोर्स तक ही चल गया है। तो फ्रेंड्स, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसमें कोई फैमिली का कोई बहुत गुरुत्वपूर्ण
बहुत गुरुत्वपूर्ण रोल इसमें था, क्योंकि आपके फैमिली पार्टनर की माँ हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कोई आपके पार्टनर की कोई क्रश था जिनको आप दोनों की रिश्तों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आपके पार्टनर का क्रश आपके पार्टनर को चाहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा आप दोनों के बीच में दूरियां ला दे और आप दोनों के बीच ब्रेकअप कर दे। और किसी के लेकर आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड्स या आपकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकते हैं जिसने आपके पार्टनर की कान भरी और आपके पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप कर ली। और किसी को लेकर आपके पार्टनर खुद ही आपके साथ ये सब किया है। तो सिचुएशन कोई भी हो सकता है। जितना आपके साथ रेगनेट करेगा आप उतना ही रख लीजिएगा। और कोई ऐसा बात आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा था उस वक्त जिस वक्त आपने आपके बारे में वो नहीं सोचा। इस ब्रेकअप के दरमियान में आपके अंदर क्या होगा, आप कितने परेशान होकर उस वक्त आपके पार्टनर के साथ आपने कमिटमेंट मांगा था, आपके पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश किया, लेकिन अपने पार्टनर कुछ भी नहीं दिल से समझने की कोशिश किया। उन्होंने तो अपना रोल आपके सामने प्ले कर लिया और आपको दुख पहुंचा दिया। लेकिन आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाली है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमको ही बताती है आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाली स्वभाव की होती है। जिस इंसान में बहुत गुस्सा आती है, जिसमें बहुत किसी हर वक्त अपनी बातों को ऊपर रखना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लगता है उनको, और हर वक्त अपने ही चलाना, अपने ही मनमर्जी करना, यही तरफ की इंसान है आपके पार्टनर। लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान आपके पार्टनर के ईगो घमंड सब टूट चुका है। उनको समझ में बहुत आ गया। ये 4 ऑफ कप का कार्ड जिस वक्त आपने आपके पार्टनर को अपना प्यार ऑफर कर रहा था, अपना शादी के लिए बोल रहा था, उस वक्त उन्होंने आपके साथ उल्टा आपके प्यार को फील करने की कोशिश भी नहीं किया। आपने आपकी जो आपका जो आपका जो कहने का मतलब था वो आपके पार्टनर समझने की कोशिश भी नहीं किया और उल्टे आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। इस बात को लेकर आपके पार्टनर इस प्रेजेंट में बहुत सोचता है, बहुत उनको खुद के ऊपर गुस्सा आ रही है क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन था जिसके अंदर आपके पार्टनर, मैं वही बोला था 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आपके पार्टनर दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहा था और उन्होंने सोचा है आपको उस वक्त आपको ही आपके साथ ही ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने अच्छा सोचा और दूसरी चीज़ को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही समय बीतता जा रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो लड़ाई झगड़ा किया उनको लेकर आपके पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, बहुत गुस्सा आ रही है उनको खुद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे दिल का इंसान के साथ ऐसा गलत कर लिया। क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, उन्होंने हर वक्त आपके बारे में आप इस प्रेजेंट में सोचता है। उनके दिल में एक बोझ की तरह इस ब्रेकअप, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया। उन्होंने हर काम कर तो रहा है, फैमिली के साथ चल रहा है, फैमिली की बातों को मान रहा है, क्योंकि
सब काम वो कर तो रहा है, लेकिन आपकी कमी उनको खाई जा रही है और खुद के ऊपर उनको बहुत गुस्सा आ रही है और उनके दिल में बहुत डर मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोचा था आपसे दूरियां बनाकर उन्होंने खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ही उनके ऊपर ही बहुत परेशानी आ गया। जिस तरह से उनको आपको परेशानी में डाली, उस परेशानी आपके पार्टनर के ऊपर 10 गुण ज़्यादा होकर भारी पड़ गया। उन्होंने जो गुस्से वाली स्वभाव है अपना, उनके ऊपर भी उनको गुस्सा आ रही है, लेकिन उनका जो ईगो है वो उसको आपके पास आने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका अंदर बहुत डर आ रहा है। उन्होंने इस वक्त आपको क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में देख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसी लेडी है, ऐसी महिला है जिसमें बहुत गुस्सा हो रही है, बहुत नाराज होकर बैठ रही है। आपके पार्टनर के दिल में यही डर फैला रही है कि अगर उन्होंने आपके पास आकर आपसे सॉरी बोला है तो आपने उनको फिर से आपके लाइफ में दोबारा मौका नहीं देंगे और उनके साथ उनको कोई भी बात को आप नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास बहुत बुरी तरह से पास्ट में बिखर दिया। तो उनके अंदर बहुत डर है, उनका अंदर इस डर ही सता रही है। उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गया, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट की दरियन में आपने खुद की ग्रोथ किया, खुद के अंदर बहुत हिम्मत लाई। स्ट्रेंथ का कार्ड एक हिम्मत का कार्ड होती है, जो खुद के अंदर बहुत हिम्मत लाई, बहुत ग्रो लाई, क्योंकि आपने उनको यही समझा दिया बहुत अच्छी से। उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया तो क्या हुआ, आपको छोड़ दिया तो क्या हुआ, आपके अंदर भी बहुत ताकत है जो खुद ही खुद का ध्यान रख सकती है, खुद का फैमिली की ध्यान रख सकती है, अपने ही अपने को बहुत अच्छी से चला सकती है। ये सब बातों आपने आपके पार्टनर को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत अच्छे से समझा दिया। यही बात को आपके पार्टनर देख रही है, क्योंकि बात आप दोनों के बीच बिल्कुल बंद हुई तो क्या हुआ, आप दोनों के ऊपर पूरी नज़र है। तो यही बात ही आपके पार्टनर के दिल में बहुत डर मचा हुआ है। उन्होंने सोचा है फिर से आपके पास आकर आपके साथ एक नई रिश्ता स्टार्ट करे, नई हैप्पी फैमिली क्रिएट करे, लेकिन वो कैसे आए, किस मुख से आपके पास आए, क्योंकि उन्होंने तो आपके साथ दिल दुखाया, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, आपके साथ लड़ाई किया, बहुत उल्टी सीधी बातें बोला है आपको। लेकिन 9 ऑफ आप एक विश फुलफिलमेंट हो उनके लिए, आपको लाखों कोशिशों की बात भी वो भुला नहीं सकती, लेकिन यही बात ही आपके पार्टनर के दिल में बहुत गुस्सा आ रही है कि उन्होंने ऐसा किया। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बताती है आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है इस वक्त। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस तरह से उन्होंने खुद ही बनाया है, उस तरह से उन्होंने फिर से इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं। आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगकर सॉरी बोलकर इस रिश्ते में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रीडिंग में आया सन कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। जिस रीडिंग में आती है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। तो उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट में यही बात बहुत अच्छे से समझ लिया। आप ही उनके सन हो, आपकी उनके जीवन का रोशनी हो। तो आप जिस तरह से उनके जीवन से चली गई, उन्होंने खुद आपको उनके जीवन से दूर कर दिया, तो उनके जीवन में पूरे अंधेरा सा ही हो गया। तो उन्होंने ऐसा ही सोचता है कि फिर से आपके पास आकर आपको सॉरी बोलकर इस रिश्ते को एक नई जर्नी स्टार्ट करे, क्योंकि दिसान का कार्ड एक हैप्पी कार्ड ही होती है, जो रिश्ते में जो भी नाराज़गी, जो भी नो कॉन्टैक्ट, जो भी मनमुटाव है, उनको दूर कर एक नई जर्नी की तरफ दिखाती है।
तो आपकी पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके दिल में यही चल रहा है, फिर से आपके पास आकर माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को फिर से एक मौका देंगे और आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहती है। तो फ्रेंड्स, यही था आपके पार्टनर और आपके बीच नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है, और आप भी यही चाहती है फिर से आपके पार्टनर के साथ ही रिश्ता निभाना आप भी चाहती है। तो आप दोनों के मन में यही चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। तो मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।